हज़रत आमना बिनते वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरैश की मुअज़्ज़ज़ खातून थीं। आपका ताल्लुक़ कुरैश के मशहूर शाख बनु ज़ुहरा से था। आपके वालिद वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा कुरैश के सरदारों में शुमार होते थे। हज़रत आमना अपनी पाकीज़गी, इफ़्फ़त व असमत और नेक सीरती में मशहूर थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह आपसे किया। निकाह के कुछ अरसे बाद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेवा हो गए। हज़रत अब्दुल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा आमना के रहम में थे। ये वो लम्हा था जब कायनात के रंग बदलने लगे, ज़मीन व आसमान में खुशबू फैल गई और ऐसे ऐसे मौजज़ात ज़ाहिर हुए जिन्हें तारीख़ ने सुनहरी अल्फाज में महफूज किया। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बतन में तशरीफ़ लाए तो उस दिन से वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगी। ना ही वो आम औरतों की तरह बोझ महसूस करती थी और ना ही थकन या कमज़ोरी महसूस करती थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि आपने ख्वाब में देखा कि आपके अंदर से एक नूर निकला जो शाम और बसरा के महलों को रोशन कर गया। नाज़रीन, ये बिशारत थी आपके बतन में जो बच्चा है वो दुनिया को नूर हदायत से मुनव्वर करेगा। उस ज़माने के काहिनों और यहूदी उलमा को भी बिशारत मिलने लगी कि आप आखिरी नबी दुनिया में आने वाले हैं। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया करती थी कि जब वो घरेलू काम किया करती, खाना पकाती या झाड़ू देती तो ना उन्हें थकन महसूस होती और ना ही कोई घबराहट महसूस होती, बल्कि उनके अंदर एक अजीब सी ताजगी और खुशबू महसूस होती। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता और मैं पानी आसानी से भर लेती। बाज़ रवायात में आता है कि कुएं का पानी चमकने लगता था और खुशबू देने लगता था। एक मर्तबा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुएं पर पानी भरने के लिए तशरीफ़ ले गई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुएं से पानी भरा तो आपने पानी भर के मश्क अपने कंधे पर रखी तो वो मश्क इतनी भारी थी, आम दिनों में अगर कोई हामला औरत वो मश्क उठाती तो वो हामला औरत कभी भी उस मश्क का वज़न ना उठा सकती। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे उस वक्त यूँ लगता कि मश्क हल्की हो चुकी है, गोया बतन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हर काम आसान हो गया था। जब हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया तो दुनिया भर में हैरान कुन वाक़यात रूनुमा हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की घड़ी आई तो मैंने एक ऐसा नूर देखा जिससे मेरा पूरा हुजरा रोशन हो गया और उस नूर ने शाम के महलात तक रोशनी फैलाई और फारस के बादशाह नौशेरवा का आतिशकदा जो 1000 साल से मुसलसल चल रहा था अचानक बुझ गया। ये इस बात की अलामत थी कि बातिल की हुकूमत ख़त्म और हक की रोशनी दुनिया में गालब होगी। उस वक्त ईरान के मशहूर झील सावा जो सैकड़ों बरसों से पानी से भरी हुई थी वो भी अचानक खुश्क हो गए। नाज़रीन, ये भी पुराने मजहबी निज़ाम के ख़ात्मे की अलामत थी। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उस रात अल्लाह ताला ने आसमानों पर सख्त पहरे लगा दिए ताकि शयातीन ऊपर ना जा सके। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि शयातीन को ऊपर आने से रोका जाए, क्योंकि आज की रात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले जा रहे हैं, क्योंकि आज अर्श और फर्श दोनों पर खुशियाँ मनाई जाएंगी। उस दिन फरिश्तों ने भी अर्श पर जश्न मनाया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो काबा के बुत मुँह के बल गिर पड़े और खाना काबा नूर से मुनव्वर हो गया। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसने आसमान की तरफ निगाह की। मेरा बेटा दोनों हाथ उठाए हुए ऐसे दुआ कर रहा था जैसे कोई सजदे में हो। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि उस वक्त मुझ पर अजीब नूरानी कैफियत थी। मेरे कमरे में खुशबू फैल चुकी थी और मेरी दीवारें रोशन हो गईं।
اس وقت میرے پاس موجود کنیزیں حیران رہ گئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے جسم مبارک پر نہ تو کوئی میل تھا اور نہ ہی کوئی خون تھا۔ پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت آمنہ کو اس وقت ایک آواز سنائی دی کہ تم پر سلام ہو اے آمنہ، دنیا کے سردار کو تم نے جنم دیا ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی سے ان کی زندگی آسان ہو گئی تھی۔ روزمرہ کے کام آسان ہو گئے، پانی بھرنے میں برکت آ گئی، جسمانی بوجھ ختم ہو گیا، اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت جو معجزات ظاہر ہوئے وہ اس بات کی گواہی ہیں کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے نور سے کائنات منور ہے۔ سبسکرائب